हेलो स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सीबीएसई इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे को लगता है आपने पूरा मन बना लिया होगा कि सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। मैंने इसके पहले एक वीडियो रिलीज किया था कुछ 3 मंथ पहले, तब से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बस सोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना है। अगर आप सीबीएसई इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको सारे के सारे सब्जेक्टों में इम्प्रूवमेंट देना होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरा है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके मैथ्स में कम आए होंगे क्योंकि पिछले साल मैथ्स का एग्जाम काफी हार्ड आया था, और कुछ सब्जेक्ट में और कम आए, मतलब मान लीजिए आपने 2 या 3 सब्जेक्ट में फॉर्म भरा, तो आपकी जो नई मार्कशीट आती है उसमें बस 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। समझिएगा, 3 सब्जेक्ट के बस मार्क्स होंगे। फिर आप कहीं भी जब अप्लाई करने जाएंगे तो आपको दोनों मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। इससे आप पता चल जाता है मेनली कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया और एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और मैंने कोरा में अभी आपको एक और वीडियो मैंने लॉन्च किया था, उसमें बोला था कि आप लोग कोरा में ही डायरेक्ट देख लीजिएगा, तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं मेरे ये अपने यूट्यूब के चैनल में, जहां बच्चे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस चीज को लेके। तो मैंने एक और वीडियो बनाया था, देखिएगा, करीब 200 से 300 क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कोरा एक वेबसाइट होती है, आधे लोगों को पता होगा। इसमें मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक्सपर्ट लोग, मतलब आप जैसे कुछ साल बाद अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप आंसर देते हैं और लोग अब वोट करते हैं। अगर वो सही है तो सही होता है, जैसे यहाँ पे मैं वोट कर सकता हूं। ऐसा किसी में भी खास नहीं है, पर मैंने एक चीज और नोटिस की है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप आईआईटी जेई के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे ऐसा बोला गया है कि आपको 5 सब्जेक्ट, मतलब जितने सब्जेक्ट हैं उन सब में ही आपको इम्प्रूवमेंट देना होगा। क्योंकि वहां पे जब आप कंपनियों में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप 2-2 मार्कशीट लेके ऐसे जाएंगे तो सही नहीं होता है। और ये शायद उन्होंने रूल ही बना दिया है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो आप 5 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दें, तभी आप आईआईटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आप देख लीजिएगा और ध्यान से। और क्या क्या क्वेश्चंस थे लोगों के कि हम 1-2 साल बाद भी आके इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं, आप 1-2 साल बाद आके वापस इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। आपको फिर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, उससे फॉर्म भर दीजिए। वो भी सेम सीबीएसई जैसा ही है और उसकी भी मान्यता, मतलब आप बोलेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं, तो वो वैलिड है, गवर्नमेंट का है, सीबीएसई जैसा ही है, बस ओपन स्कूल है। ठीक और आप लोगों के और क्या क्वेश्चंस थे? हाँ, मेरे ख्याल से आपको सारे सब्जेक्ट में ही देना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि अगर आपके क्वेश्चन नंबर्स कभी ज्यादा है, मान लीजिए अगर आपके नंबर 80 हैं और आप फिर से सोच रहे हैं कि मैं 80% है, आप सोच रहे हैं कि मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा, तो ये मेरे ख्याल से काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप एक प्रकार से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो बहुत कम बच्चे ही ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि 5 सब्जेक्ट फिर से देना और इम्प्रूव करना और फिर जेई के साथ जाना, तो ये सब देख लीजिएगा। कोरा में आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी होगी क्वेश्चनों की। ये कोरा है और आपको इसमें डालना होगा सीबीएसई इम्प्रूवमेंट। आप देखेंगे यहाँ पे सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम डालते ही आपको यहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं आपके। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें स्पेसिफिक मैंने कुछ साइट बताई थी आपको क्या क्या करना है। वो वीडियो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा है। वो सीबीएसई वो था और उसमें ऐप डिजाइनिंग के बारे में भी था, कुछ MIT का था और भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। स्टैक ओवरफ्लो ऐसे करके मैंने कुछ और चीजें बताई थी। अभी मैं नए कोर्स एंड्रॉइड पे काम कर रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे, ये जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। और भी सारे कोर्स डिजाइन किए हैं मैंने, पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके कारण मैं अभी बाद में करूंगा उन्हें अपलोड, जो आपके लिए यूजफुल होंगे, जैसे C++ के। और क्या बताना चाहूंगा मैं आपको, तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अगर मतलब आपका डेडिकेशन है, मतलब बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है एक प्रकार से मेरे ख्याल से, तो आप इसको तो बहुत इस पेज पे आके जरूर ध्यान दीजिएगा। अब अपन चलते हैं, आपको सीबीएसई अभी जल्दी फॉर्म आने वाला है, कुछ दिनों में फॉर्म आ जाएगा। सितंबर चल रहा है, जैसा कि मैंने बोला था सितंबर में आता है फॉर्म, तो अभी नहीं, ये मेन वेबसाइट है। तो आपको फॉर्म देखने के लिए पब्लिक पोर्टल में क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट न्यूज आती रहती है, तो जैसे ही फॉर्म आएगा
तो आपको यहां मिल जाएगा, या फिर आप अपने स्कूल के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाके पता कीजिएगा, वहां ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। और या फिर रीजनल ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस में जो भी आपके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है, रीजनल ऑफिस जहां भी होगा वहां एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता ही है, और वहां पे भी जाके आपको फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम सुनिए, बच्चे बहुत डरे हुए हैं इन सब चीजों को लेके कि हम इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको सीबीएसई को डायरेक्ट कॉल कर देना, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, या तो आप कोरा में देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको सीबीएसई में डायरेक्ट कॉल कर देना। वो लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये मैं जब अपने टाइम पे था तो मैं देख रहा था कि मेरी एक बार मार्कशीट वो हो गई थी, तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि यहां पूछ रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली सीबीएसई के अपने हेड ऑफिस, जोन वाइज बटा होता है सीबीएसई, तो आप वहां फोन करके जो भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस कीजिएगा। ये लोग आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है और आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जूनियर्स को बताइएगा। इसमें सीबीएसई के, मतलब सीबीएसई कंप्यूटर साइंस के वीडियो हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। मैंने काफी कमेंट देखे हैं, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे वीडियोस को, तो आप ये कर सकते हैं।